जब मैं पहले दिन शूटिंग पे गई तो मेरे हाथ में जब स्क्रिप्ट आई तो मैंने उसमें देखा कि हेलो हाय बाय बाय। मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने कई तरह से उसे बोलने की कोशिश की और फिर मैंने तय किया कि मैं जब जिस मूड में होंगी तब उस लाइन को उस मूड में बोलूंगी, उसका कोई मोनोटोनी नहीं करूंगी उसके साथ। तो अगर मैं खुश हूं तो हेलो हाय बाय बाय, अगर दुखी हूं तो हेलो हाय बाय बाय। डिसिप्लिन नाम के भी तो कोई चीज होवत है ना, एक फोन नहीं कर सकत है का? हेलो हेलो हाय बाय बाय, इस तरह से उस लाइन को मैंने अपनी तरह से मूड के हिसाब से ढालना शुरू किया। थोड़ी कन्विंस नहीं थी शुरू में, मैंने कहा ये क्या है लाइक हेलो हाय बाय बाय, बट मैंने कहा कि अगर कन्विक्शन नहीं रखूंगी इसमें तो ये बहुत ही फुलिश लगेगा, इसलिए मैंने पूरे पूरे कमिटमेंट के साथ इस लाइन को बोला और वाकई में ये मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लोगों को बहुत पसंद आया। उसके अलावा कुछ टैगलाइंस ऐसी थी, जैसे मैं सीरियल की मेन लीड खुशी उसे बुलाती थी फटी साड़ी, तो एक ऐसा इंसिडेंट था कि वो साड़ियां बेचने वहां आती है और उन साड़ियों को मैं ही फाड़ देती हूँ और फिर सबके सामने उसको फटी साड़ी बुलाती हूँ। तो वो मेरा क्रिएशन था कि मैंने उसका नाम ही फटी साड़ी रख दिया। बहुत याद आवत रही। अब तभी तो हम वो फटी साड़ी जरा बात करवाए देंगे उनसे नंद किशोर। वो राइटर ने कैच कर लिया और फिर राइटर ने और एक नया मेरे साथ एक टैगलाइन बनाया जो मेरी अपनी बहू थी पायल, उसके लिए वो था खून भरी टांग, क्योंकि उसके पैर में सुई चुभती है और मेरा बेटा आकाश उसे उठा लेता है और वो देख के मैं उसका नाम रखती हूँ खून भरी टांग। तो इस तरह से मेरी ये 2-3 जो टैगलाइंस थी वो बहुत फेवरेट हुई। काफी मजेदार आपका जो उसमें था कैरेक्टर था, कैसे ये कैरेक्टर कंसीव किया गया और इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा डिटेल्स दीजिए। जैसे आपका मेकअप था वो खास तौर पर काफी डिफरेंट था, काफी चटक रंगों का इस्तेमाल किया गया था, वो सब किसकी इजाद थी? ये बिल्कुल क्रिएटिव हमारा जो डिपार्टमेंट था, जो भी चैनल है चाहे क्रिएटिव्स हमारे सीरियल के, उन्होंने मिलके इस कैरेक्टर को कंसीव तो किया था, लेकिन हाँ फाइनल इनपुट तो एक एक्टर का ही होता है। उसमें जो भी जितने भी कलर्स आई शेडोज में और लिपस्टिक में और नेल पेंट में जितने भी कलर्स यूज होते थे और जो भी हेयर स्टाइल था, साड़ी थी, वो सब कुछ मैं खुद करती थी। मनोरमा जी, अब आप एक बार फिर थिएटर में कदम रख रही हैं। आप अभी दुबई से लौटी हैं, जहां पर दो फूल चार माली नाम का एक प्ले आपने किया है, खासा उसको सक्सेस मिली है, उसके बारे में बताइए, अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए प्लीज। क्या हुआ ना, शुरुआत जैसे मैंने थिएटर से ही की है तो मैं थिएटर को बहुत मिस कर रही थी और जब इस प्यार को क्या नाम दूं सीरियल की शूटिंग चल रही थी तब हम लोगों ने एक्टरों ने मिलके सोचा कि हमें बीच में काफी टाइम मिल जाता है तो क्या करें, कुछ कंसीव करते हैं, क्यों ना थिएटर करें। ये मेरा अपना भी आइडिया था। मेरे बेटे का जो किरदार निभाता था अक्षय, उसके दिमाग में भी था क्योंकि वो थिएटर कर चुका था, तो एक फ्लीटिंग सा आइडिया था बस। लेकिन जैसे ही सीरियल खत्म हुआ मैंने इस बात को थोड़ा सीरियसली लिया। मनोज ने बहुत मेहनत की है। इसके अलावा हम लोगों ने मतलब बहुत छोटा जर्म था, उसको डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत पड़ी। उन्होंने डायरेक्ट भी किया है, पूरी जिम्मेदारी मतलब उन्होंने ली और बहुत अच्छे से निभाई। जी जी। साथ ही साथ मनोरमा जी, आप एंकरिंग में एक बार फिर कदम रख रही हैं। शगुन एक चैनल आ रहा है, उसमें आप एंकरिंग करने जा रही है, क्या कुछ है उसका कंसेप्ट? आप उसके इनॉग्रेशन के लिए भी मौजूद थी? जी, शगुन चैनल ने मुझे, अभी ये नया चैनल है जो लॉन्च हो रहा है, जो मैट्रिमोनियल चैनल है, तो मुझे कंसेप्ट बहुत भा गया कि वाकई में आज की डेट में जब कास्ट और ये सब चीजें मतलब बहुत पीछे छूटती जा रही है और बहुत मुश्किल है इस तरह से मतलब करना कि शादी के लिए लड़का देखो, वेबसाइट्स है, फेसबुक है, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिटेशंस है, मतलब आप जानते नहीं सामने वाले को। लेकिन ये चैनल ऐसा है जो कि आपको रूबरू दोनों लोगों को मिला के और मतलब शादियां हो सकती, आमने सामने होगा। तो आगे आप और किन किन प्रोजेक्ट्स पे अब अभी मैं मुझे लगता है कि मनोरमा मामी के बाद ऑडियंस की तरफ से बहुत ज्यादा डिमांड एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ चुकी हैं। मैंने बीच में खामोशिया में भी एक छोटा सा किरदार मतलब एक कैमियो किया था, लेकिन उसके ऊपर ही मुझे इतना ज्यादा फीडबैक मिला कि मुझे अंदेशा हुआ कि लोगों की नजर है मुझ पर, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा होल्ड करूं
और कुछ अच्छा सा ही करूं, बस उसके लिए वेट कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इन द मीनवाइल क्यों ना ये नाटक कर लूं मैं। तो इट वाज अ कम बैक टू थिएटर, क्योंकि मेरे करियर की शुरुआत थिएटर से हुई थी। मेरा पहला प्ले था श्री नाना पाटेकर जी के साथ मराठी थिएटर में। विजया मेहता उसके डायरेक्टर थी, दिग्गज लोग थे वो लोग, और उनके साथ मेरा पहला कदम था मराठी थिएटर में। तो वो दिन मैं आज भी मिस करती हूँ, जो एक लाइव एप्लॉज और ऑडियंस के साथ रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। तो वो मजा मुझे आज इतने सालों बाद मिला। वाकई में मैं बता रही हूँ, दुबई में जो रिस्पांस मिला है प्ले के लिए, हर एक की जब एंट्री होती थी, चाहे मेरी एंट्री पे हेलो हाय बाय बाय हो गया, वरुण की एंट्री जो अर्नव था इस प्यार को क्या नाम दूं मैं, तो ये माना जाए कि आप थिएटर में ही अब रहना चाहती है, थिएटर में ही काम करें? थिएटर बिल्कुल, क्योंकि क्या है ना कि थिएटर की का एक जैसे मैंने कहा कि उसका एक अपना अलग मजा है, एप्लॉज अलग है। हाँ, कमर्शियल रीजंस के लिए आप सीरियल करते रहते हो, लेकिन हमारे एक्टर मतलब जो एक हार्डकोर एक्टर है, उनकी लैंग्वेज में वो एक मजदूरी या दिहाड़ी कहा जा सकता है। बट जो रियल सेटिस्फैक्शन है वो थिएटर में ही है, और मैं उसको डेफिनेटली स्टिक करना चाहूंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे प्ले के लिए डिमांड आ रहा है बहुत ज्यादा इंटरनेट। उत्कर्षा जी, आपका मनोरमा मामी का कैरेक्टर लोग जरूर मिस करेंगे। एक बार हमारे दर्शकों के लिए अपनी टैगलाइन जरूर दोहरा दीजिए, हेलो हाय बाय बाय। हेलो हाय बाय बाय। एक बार उदास वाले रूप में। हेलो हाय बाय बाय। और जब आप फटी साड़ी को डांटती थी, ए फटी साड़ी हैं का समझा तो अपन आपके हैं, मिसेस इंडिया बनने चली हो, हमका कम है का? हम भी तो मिसेस इलाहाबाद बने थे, मतबल थर्ड रनर अप, लेकिन तो क्या हुआ, हमका भी तो मिसेस इंडिया बने के पड़ी। तो ये थी हमारे साथ आपकी अपनी मनोरमा मामी, जो अब तक आपको टेलीविजन पर एंटरटेन करती आई है और साथ ही साथ अब थिएटर में भी आपको एंटरटेन करेंगी, और बहुत जल्द टीवी पर एक नए किरदार में नजर आने वाली है। सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर जहां बॉलीवुड में जश्न का माहौल